तो वीरेंद्र जी, ये क्या है काकरोच जनता पार्टी? भाई आप भी तो थोड़ा सा इनलाइटन करिए हम लोगों को। देखिए, इस पार्टी से मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा तूफान है, एक आंधी है, और आप इसको नकार कर इससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस समाज में और जिस समय में हम लोग मौजूद हैं वहाँ पर इंटरनेट की दुनिया में आग लगी हुई है, सनसनी चल रही है, और इसमें कितने लोग उड़ेंगे, जो लोग नजरअंदाज करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। आप उनको ये कह सकते हैं कि वो अपने भविष्य को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। मामूली बात नहीं है 1.5 करोड़ फॉलोवर हो जाना 5-6 दिन में। वैसे काकरोच तो हर घर में पाया जाता है, लेकिन मजाक मजाक में ये इतना बड़ा आंदोलन बन जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। आज ये पूरी दुनिया में फैल गया और राजनीतिक दलों के लिए मुसीबत बन गया। वैसे काकरोच को घरों में तिलचट्टा कहा जाता है, और जो खास तौर से किचन में पाया जाता है, और इसको देखकर खास महिलाएं जो खाना बनाती हैं वो काफ़ी भयभीत होती हैं, चिल्लाती भी हैं, उसको भगाती भी हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि कोई भी इंटरनेट का आंदोलन आगे चलकर किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता या कोई राजनीतिक एक्टिविटी नहीं कर सकता? कह रहे हैं खुल के भड़ास निकालो, जितना लिख पाओ लिखो, हम मौका दे रहे हैं। और जो ये अभिजीत हैं, ये अपने आप को खुद को बेरोजगार लिखते हैं, लेकिन राजनीतिक संचार के ये रणनीतिकार भी अपने आप को बता चुके हैं। इनके पास नैरेटिव बनाने का, पब्लिक मैसेजिंग का और डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभाव को समझने का एक अच्छा अनुभव है। वो एक विशेषज्ञ की तरह के हैं। वो आज छात्र, खास तौर से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र हैं, इन लोगों ने जिस तरह से इसमें रुचि दिखाई है, ये अलार्मिंग है, और इस पर सतर्कता जरूरी है कि क्या भारतीय समाज में युवाओं की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, और ट्विटर के अकाउंट को डिलीट करने से क्या होगा? किसी आवाज को सही रास्ता देना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जी, नारा दे दिया आज इन लोगों ने कि जब तक सूरज चांद रहेगा काकरोच तेरा नाम रहेगा। नारा भी आ गया है। तो सबसे बड़ी बात यही है ब्रजेश जी कि जिस 30 साल के युवा ने ये काम किया है, वो विदेश में बैठा हुआ है, और विदेश से बैठकर ये काम कर रहा है। उसकी स्वीकृति कितनी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि इंस्टाग्राम ने भारत की राजनीतिक दलों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि तुम कहाँ खड़े हो, और एक पार्टी जो नई बनी है वो कहाँ खड़ी है। तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक बात बताएं, जब मैंने डिबेट शुरू की थी उस वक्त ऑनलाइन चेक किया था मैंने, तो 15 मिलियन थे, और अभी जब मैं आपके साथ कर रहा हूँ 16.6 मिलियन बॉट्स हो गया। अब आप सोचिए, मतलब डिबेट करते करते 1.6 मिलियन बढ़ गया। ब्रजेश जी, ये इसलिए बढ़ रहा है कि काकरोच के बारे में कहा जाता है कि बिना सर के भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। अगर इसका सर काट भी दोगे तो भी ये जिंदा रहेगा। तो ये भी कम बड़ी बात नहीं है। वैसे सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। वैसे एक चीज बताएं कि सिर्फ काकरोच बचेगा। जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का एक नारा दिया, तो उसमें दक्षिण भारत की सहभागिता उतनी नहीं थी। फिर भी देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, राजनीतिक परिवर्तन हुआ। हमारा देश विदेशी आक्रमण होने पर एकजुट हो जाता है, या कोई दैवीय आपदा आती है तो एकजुट हो जाता है। और आज ये एकजुटता उन दोनों से अलग है। इसका परीक्षण करना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जातियों के फैक्टर में जो उलझकर राजनीति हो रही है, अब उसको बदलना होगा। एक और अच्छी बात बताऊं कि महिलाएं हमेशा काकरोच से डरती रही हैं,
लेकिन आज कॉकरोच पार्टी में जुड़कर गर्व महसूस कर रही हैं। ये भी एक बड़ा उल्टा चमत्कार हुआ है। बड़े कि मसले हो गए। कॉकरोच को देख के डरने वाले आज वहां और वही पार्टी वही 50% मांग रही है आरक्षण। चप्पल का इस्तेमाल करते हैं कॉकरोच भगाने के लिए। हाँ, लेकिन आज कॉकरोच भी हिट कर रहा है एक्चुअली। तो ये देखिए कि एक जी, वीरेंद्र जी, कॉकरोच conclude कुछ करें। नहीं कर सकता है। वीरेंद्र जी है ना? कंक्लूड करें जी। वैसे एक छोटी सी चींटी ने बताया कि विशाल हाथी की ताकत कैसे कम पड़ जाती है, कितनी छोटी पड़ जाती है। लेकिन डिजिटल जमाना है, एक अकाउंट बैक कर दिया, बंद कर दिया, तो कहा कि दूसरा खोला कि कॉकरोच इज बैक, वो फिर आ रहा है। तो हमारे यहाँ लेकिन एक बात जरूर है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा क्रांति करोगे तो कॉकरोच तो नहीं आएगा, लेकिन पुलिस जरूर आ जाएगी। इसलिए थोड़ा सावधानी से करना। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें प्लीज। देखिए, अब आप कह रहे हैं जल्दी, तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि डियर कॉकरोच, तुम लोगों को इतना क्यों सताते हो, और मालिकाना हक है क्या तुम्हारा जो इतना इतराते हो? बताओ तुम कब वापस जाओगे, हम अभी तुम्हारा टिकट करवाते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक और ओपिनियन हमें देने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट